हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर की एक छोटी सी सेल के अंदर भी एक पूरा शहर होता है। ठीक है। हमने ये तो पढ़ा है कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो एक सेल के अंदर भी एक पूरा सेल होता है और पूरा शहर होता है। ऐसा हम क्या हमें पता है? नहीं पता है। ठीक है, तो जैसे कि किसी शहर में फैक्ट्री होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, पावर स्टेशन होता है, डस्टबिन होता है, वैसे ही सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो आज हम इसी को बहुत आसान तरीके से और विद एग्जाम्पल्स समझेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है हमारा न्यूक्लियस। तो क्या करता है ये? सेल का एक कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, सो मान लीजिए एक एग्जांपल के तरीके से अगर हम समझे तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। सो मान लीजिए कि एक स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल में एक प्रिंसिपल है और सभी टीचर्स है। तो प्रिंसिपल क्या करता है? प्रिंसिपल सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को क्या करता है? कोई भी चीज़ को गाइड करता है। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल नहीं होगा तो स्कूल ठीक से चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह न्यूक्लियस क्या करता है? सेल का एक प्रिंसिपल है। तो अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कौन? तो कि न्यूक्लियस। तो इसमें डीएनए भी होता है जिसमें हमारे जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस इज इक्वल टू कंट्रोल सेंटर है और उसमें डीएनए भी होता है। सो उसका स्ट्रक्चर क्या है? इट हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड एन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो होता है वो उसमें क्या होता है? तो पोर्स दैट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इसमें क्या होता है? कोई भी मटेरियल है तो उसमें अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए वो अलाउ करता है। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स कंटेन रॉड शेप क्रोमोसोम्स विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिविजन्स। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो होता है वो डीएनए भी होता है। ठीक है, तो कैसे बना होता है क्रोमोसोम्स? तो रॉड लाइक शेप होता है एंड द विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन में ही ये विजिबल होता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन से। सो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वैसे ही हमारा फंक्शन है इट डायरेक्ट ऑल सेलुलर एक्टिविटीज एंड कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब होता है ईआर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसमें भी मैं सबसे पहले एग्जांपल ही दूंगी ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसान रहे। ठीक है, सो मान लीजिए कोई एक शहर है, उस शहर में रोड ही ना हो। ठीक है, तो एक सामान एक दूसरी जगह कैसे जाएगा? तो सेल में यही काम ये ईआर करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सो इसमें दो टाइप्स के मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, सो एक तो रफ ईयर और एक स्मूथ ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है लार्ज नेटवर्क टू मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। ठीक है, सो टाइप्स दो टाइप्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम बोलेंगे आर ए आर। एंड सेकेंड वाला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एस ई आर। ठीक है, सो इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? इसमें रिबोसोम्स लगे होते हैं और इसे ऐसी फैक्ट्री समझना है हमको जहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्रोटीन्स बनता है। सो अपीयर्स रफ बिकॉज रिबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस एंड इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन ऑफ मैन्युफैक्चर। प्रोटीन बनता है इसमें। ठीक है, सो रफ ईयर हमने अभी देख लिया। अब हम देखेंगे एस ई आर। ठीक है, सो एस ई आर में रिबोसोम्स नहीं होते। क्या रफ में क्या होता है? रिबोसोम्स होते हैं, लेकिन एस ई आर में रिबोसोम्स नहीं होते हैं। यह फैट बनाता है। ठीक है, इट मीन्स लिपिड बनाता है और लीवर सेल्स में हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, सो इस आपको याद रखना है। कैसे रखोगे? तो रफ में रिबोसोम्स होते हैं और प्रोटीन बनता है उसमें। स्मूथ में रिबोसोम्स नहीं होते, उसमें फैट, इसका मतलब लिपिड बनता है। ठीक है, सो फंक्शन हमारा है सर्व्स एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म इन लीवर सेल वर्टेब्रेट। एंड एसीआर जो है वो क्या करता है? क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या करता है वो? कोई पॉइजन है या तो ड्रग्स है, ऐसे कुछ है जो भी अंदर होते हैं उसको डिटॉक्स करता है। ठीक है, मतलब साफ करता है। नेक्स्ट हमारा आता है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो इसका एक अलग एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। जैसे कि अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट है। ठीक है, अब उस पर से आप क्या कर रहे हो? सामान मंगवाते हो। ठीक है, मैं भी मंगवाती हूँ तो आप भी मंगवाते ही होंगे।
ठीक है। सो फैक्ट्री में सामान बनने के बाद उसे पैक करके घर पे भेजते हैं, ठीक है। मैंने कुछ कुछ ऑर्डर किया तो क्या करेंगे, उसको पैकिंग करेंगे, उसके बाद घर पे भेजेंगे, ठीक है। सो सेल में भी यही काम हमारा जो गोल्गी अपरेटस है वो करता है, ठीक है। सो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो ईयर है, मान लो कि ईयर क्या है, फैक्ट्री है, और गोल्गी क्या करता है, तो पैकेजिंग का और कुरियर का काम करता है, ठीक है। तो डिस्पैच करता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या है। तो फर्स्ट डिस्क्राइब द कैमिलो गोल्गी, इट्स कंसिस्ट ऑफ सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर एंड स्टैक्स कॉल्ड द साइक्लिंग्स। फंक्शन क्या है इसके, इसमें स्टोर्स होते हैं, मॉडिफाइज होता है, पैकेजेस प्रोडक्ट एंड वेसिकल्स इन इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड द सिंथेटिक ऑफ कॉम्प्लेक्स सुगर्स फॉर सिंपल सुगर्स। अभी मैंने आपको बताया था इसका क्या काम है, ठीक है। सो इसमें स्टोर्स होता है, मॉडिफाई होता है, पैकेजिंग होता है जो भी वेसिकल्स में, और कैसे बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड द सिंथेटिक ऑफ कॉम्प्लेक्स सुगर्स फ्रॉम सिंपल सुगर, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो है लाइसोसोम, ठीक है, और वॉक्यूल्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी बच गए हैं टॉपिक्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे और बहुत ईजी तरीके से आपको साइंस पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।